पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे जेट पैरामीटर के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे वाई पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे वाई पैरामीटर टू जेट पैरामीटर कन्वर्शन। सो मतलब जेट पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर में रिलेशनशिप क्या है। सो we know, so voltage matrix that equal to impedance matrix multiplied by current matrix, okay, and I, that is the current matrix, that equal to admittance matrix which is multiplied by voltage matrix, जो कि ये वाला मुझे मिला था impedance पैरामीटर निकालने के टाइम पे मुझे ये वाला रिलेशन मिला था एंड एडमिटेंस निकालने के टाइम पे मुझे ये वाला रिलेशनशिप मिला था। तो इन्वर्स करना पड़ेगा। सो इन्वर्स ऑफ इम्पीडेंस एडमिटेंस मैट्रिक्स विच इज मल्टीप्लाइड बाय करंट मैट्रिक्स, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, इम्पीडेंस मैट्रिक्स दैट इक्वल टू इन्वर्स ऑफ एडमिटेंस मैट्रिक्स। ओके, सो मतलब इम्पीडेंस मैट्रिक्स दैट इक्वल टू द इनवर्स ऑफ एडमिटेंस मैट्रिक्स। एडमिटेंस मैट्रिक्स का इनवर्स करेंगे तो मुझे मिलेगा इम्पीडेंस मैट्रिक्स। ओके, तो इनवर्स कैसे करते हैं? इनवर्स करने के लिए मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ दिस एडमिटेंस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एडमिटेंस मैट्रिक्स। पहले तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे एडजॉइंट ऑफ y मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने वैसे ही किया जैसे कि ऐसे निकलते हैं हम लोग मैट्रिक्स को, ऐसे करेंगे तो y22 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे तो y11 यहाँ पे लिखेंगे और नेक्स्ट हम इसमें क्या टर्म होगा y21, सो y21 लिखे। ओके, और ऐसे करेंगे तो y12 यहां पे लिखे। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? सो यहां पे -1 टू द पावर, इसका लोकेशन क्या है 1 1, सो 1 + 1 ऐसे करेंगे। सो -1 टू द पावर 2 क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, मतलब प्लस y22 हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे -1, यहां पे -1 टू द पावर क्या होगा, इसका लोकेशन क्या है 1 + 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो 1 + 2 मतलब -1 टू द पावर 3। सो ऑड नंबर है -1 के ऊपर, मतलब ये माइनस होगा, सो माइनस लिखे। सिमिलरली इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे। सो ऐसे हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं और कोफैक्टर निकालने के बाद मुझे ए वाला मिला। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे ऐसा मिला। ट्रांसपोज मतलब ए वाला ऐसे कर सकते हैं, इस कॉलम को ऐसे रो पे लिखेंगे तो y22 हो गया, y12 को यहां पे लिखेंगे -y12 हो गया। अब इसको, इस कॉलम को इस रो पे लिखेंगे, -y21 लिख दिया, y11 लिख दिया। ओके, सो ऐसे हम लोग एक इन्वर्स निकालते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स का। बहुत ही सिंपल है। सो ऐसे हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। अब यहाँ पे तब Z11 क्या है, Z11 हो गया y22 डिवाइडेड बाई ये वाला, सो y22 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ y। सो Z11 इक्वल टू y22 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ y। नेक्स्ट क्या है, Z12 का लोकेशन ए वाला है, सो -y12 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ y इज नथिंग बट Z12। ओके, Z21 का वैल्यू कितना होगा, -y21 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ y। ओके, एंड Z22 का वैल्यू सिमिलरली निकल आ गया y11 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ y। ओके, हो गया क्लियर। सो ऐसे हम लोग y पैरामीटर टू जेट पैरामीटर कन्वर्शन करेंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो है जेट पैरामीटर टू y पैरामीटर कन्वर्शन।
ये वाला कन्वर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जेट पैरामीटर निकलना बहुत इजी होता है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे वाई पैरामीटर्स में, और वाई न्यूमेरिकल्स इससे करेंगे तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इजी हो जाता है। जेट पैरामीटर पहले निकालते हैं और वाई पैरामीटर निकाल देते हैं। तो जेट पैरामीटर, कोई भी न्यूमेरिकल का जेट पैरामीटर अगर मिल गया तो वाई पैरामीटर इजीली मिल जाएगा, अगर जेट पैरामीटर टू वाई पैरामीटर कन्वर्शन हम लोग सीख लिए तो बहुत ही इजी है। जैसे कि हम लोग जेट पैरामीटर, फिर से हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज मैट्रिक्स ले लिया, दैट इक्वल टू जेट दैट इज द इम्पीडेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मैट्रिक्स। सो ए मिला था इम्पीडेंस पैरामीटर निकालने के टाइम पे। ए वाला इक्वेशन कहां से मिला? ए वाला मिला है जब एडमिटेंस निकालते थे, तब मुझे मिला था आई मैट्रिक्स दैट इज द करंट मैट्रिक्स दैट इक्वल टू एडमिटेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज मैट्रिक्स। ओके, अब यहां पे जेट को इस तरफ लाए, मतलब इनवर्स ऑफ जेट कर दिया। सो आई मैट्रिक्स दैट इक्वल टू इनवर्स ऑफ जेट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वी, मतलब वोल्टेज मैट्रिक्स। ओके, सो मतलब ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो जेड इनवर्स इज नथिंग बट वाई, इंपीडेंस मैट्रिक्स का इनवर्स करेंगे तो एडमिटेंस मैट्रिक्स मिलता है। प्रीवियसली हम लोग बोले थे कि एडमिटेंस मैट्रिक्स का इन्वर्स करेंगे तो इंपीडेंस मैट्रिक्स मिलता है, और इंपीडेंस मैट्रिक्स को इन्वर्स करेंगे तो एडमिटेंस मैट्रिक्स मिलता है। इतना जस्ट याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। सो एडमिटेंस मैट्रिक्स यहां पे लिख लिया, यहां पे इंपीडेंस मैट्रिक्स लिखा, इसका इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करना बहुत ही इजी है, पहले ही बता चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ जेड निकालेंगे डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ जेड। ओके, अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, कोफैक्टर निकालते थे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है, -1 टू द पावर क्या करेंगे, इसका लोकेशन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है ये, सो पावर में क्या होगा, फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम हो गया। सो ऐसे हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 टू द पावर, -1 टू द पावर क्या होगा, 1 फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम, सो 1 + 2, सो इसका कोफैक्टर इतना होगा। उसके बाद इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे सिमिलर वे से। इसमें भी -1 टू द पावर 1 + 3 जैसा आया यहाँ पे क्या आएगा, -1 टू द पावर 2 + 1। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 + 1 आएगा पावर में। सो मतलब -1 टू द पावर 3 मतलब लिख सकते हैं -1 ना, क्योंकि ऑड पावर है। सो बहुत ही इजीली ये दोनों मिल गया, और ये है इवन पावर होगा इसका, y11 इक्वल टू क्या होगा, z22 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ z। y12 क्या होगा, -z12 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ z। y21 क्या होगा, -z21 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ z। y22 इक्वल टू क्या होगा, z11 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ z। सो ऐसे हम लोग जेट पैरामीटर को वाई पैरामीटर में कन्वर्शन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो हम लोग आज क्या सीखे, जो सीखे कि जेट पैरामीटर टू वाई पैरामीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड वाई पैरामीटर टू जेट पैरामीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इजी है। ओके, अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। कैसे न्यूमेरिकल है, सो न्यूमेरिकल्स एक सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। फाइंड द 4 शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर फॉर द रेजिस्टिव 2 पोर्ट नेटवर्क। एक रेजिस्टिव 2 पोर्ट नेटवर्क दे दिया, इसका शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर निकालने के लिए बोला है। तो एडमिटेंस पैरामीटर निकालने के लिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जेट पैरामीटर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एडमिटेंस पैरामीटर निकालेंगे। तो ऐसा ही सर्किट दे दिया। ओके, सो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड Z11, Z12, Z21, Z22 and then find Z inverse. That is nothing but the admittance parameter. Okay, so first find क्या करेंगे, Z पैरामीटर को फाइंड करेंगे। अब जो सर्किट दिया था उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया यहाँ पे,
बहुत ही इजी है सिंप्लीफाई करना, क्योंकि ये एक जो कनेक्शन है ये डेल्टा कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? बहुत ही इजी है। यहां पे हम लोग 3 ठो रेजिस्टेंस ले लिया, R1, R2, R3। ओके, तब R1 का वैल्यू कितना होगा? R1 इज नथिंग बट होगा 10 विच इज मल्टीप्लाइड बाई 20, मतलब इसके साथ कनेक्टेड रेजिस्टेंस क्या क्या है? इसके साथ कनेक्टेड रेजिस्टेंस ए है, सो 10 प्लस 20 होगा, सॉरी 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 कर दिया। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10 प्लस 20 प्लस 5। ओके, सो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 35। ओके, यहां से हम लोग सॉल्व किए तो R1 का वैल्यू मिल गया। R1 होगा 5.7 ओम। तो यहां पे हर एक R2 निकालेंगे, ऐसे R3 निकालेंगे। सो R3 कैसे निकालेंगे? R3 किस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है? 10 ओम रेजिस्टेंस एंड 5 ओम के साथ कनेक्टेड है। सो क्या करेंगे? 10 इंटू 5 लिखेंगे ऊपर, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस नीचे लिखेंगे 35। सो यहां से मुझे R3 मिल गया 1.43 ओम। ओके, नेक्स्ट है R2। R2 कैसे निकालेंगे? सिमिलर वे, R2 किसके साथ कनेक्टेड है? R2 के साथ जो कनेक्टेड है ये है 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 20 ओम रेजिस्टेंस। सो 20 इंटू 5 किया और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कर दिया, दैट इक्वल टू 2.85 ओम मुझे मिला है। तो R1, R2 एंड R3 का वैल्यू मुझे मिल गया। अब हम ये जो डेल्टा कनेक्शंस था इसको हम स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, अब ये सब रेजिस्टेंस को हटा देंगे, सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा। सो R1 को हमने यहां पे लिखे। सो R1 का वैल्यू मिला था 5.7, R2 का वैल्यू मिला था 2.85, यहां पे लिख दिए, और R3 का वैल्यू मिला था 1.43। सो R3 और ये वाला 40 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको ऐड कर देंगे। सो 1.43 प्लस 40 मतलब 41.43 यहां पे लिख लिए। इसलिए अब सर्किट सिंपल हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? जेड पैरामीटर निकालेंगे बहुत इजीली, जैसे कि पहले निकालते थे। सो जेड पैरामीटर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट केवीएल लगाएंगे इसमें, इनपुट लूप में। सो केवीएल लगाएंगे। केवीएल कैसे लगाएंगे? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, इसलिए V1 माइनस, इसमें ड्रॉप है 5.7 I1, सो माइनस 5.7 I1। इसमें ड्रॉप है 41.43, सो 41.43। करंट तो ऐसे इन पहले ही कर चुके हैं, I1 इसमें दिए, इसमें I2 है, सो इस ब्रांच में फ्लो होगा I1 प्लस I2 करंट। ओके, सो I1 प्लस I2 विच इज मल्टीप्लाइड बाई 41.43, ये वाला ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के वजह से होगा। सो यहां पे लिख लिया दैट शुड बी इक्वल टू 0 होगा। सो V1 यहां से निकाल लिए। सो इसको नंबर 1 इक्वेशन माना। KVL एट आउटपुट पोर्ट, अब KVL लगाएंगे इस पोर्ट में, आउटपुट पोर्ट में। अब भी क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, हायर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सो प्लस V2 माइनस, इसमें ड्रॉप 2.85 विच इज मल्टीप्लाइड बाई I2। ओके, हो गया क्लियर। नेक्स्ट इसमें ड्रॉप माइनस 41.43 विच इज मल्टीप्लाइड बाई I1 प्लस I2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब उसको कैलकुलेट करने के बाद V2 का वैल्यू मुझे मिला है 41.43 I1 प्लस 44.28 I2। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? जेड पैरामीटर का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 इंटू I2, V2 इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। सो यहां से Z11 इस इक्वेशन को नंबर 3 जो इक्वेशन है उसको हम लोग नंबर 1 इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, और नंबर 4 जो इक्वेशन मिला है उसको नंबर 2 इक्वेशन में से कंपेयर करेंगे। सो यहां पे मुझे मिल गया है कंपेयरिंग 1 एंड 3 एंड 4 एंड 2। सो Z11 मिल जाएगा 47.13 एंड Z12 का वैल्यू मिल गया 41.43, Z21 का वैल्यू मिल गया 41.43 एंड Z22 का वैल्यू मिल गया 44.28। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ Z भी निकालना है, क्योंकि
एडमिटेंस पैरामीटर निकालने के लिए डिटर्मिनेंट भी चाहिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इजी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Z11 इंटू Z22 मल्टीप्लाई कर दिए माइनस Z12 इंटू Z21। सो डिटर्मिनेंट ऐसे निकलते हैं। सो वैल्यू पुट कर दिया और मुझे मिल गया 370.45 मुझे डिटर्मिनेंट मिल गया। अब यहां से y पैरामीटर निकालेंगे। y पैरामीटर को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं Z22 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ Z माइनस Z12 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ Z। यहां पे लिख सकते हैं -21 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ Z। यहां पे Z11 डिटर्मिनेंट ऑफ Z। सो यहाँ पे Z22 का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे Z12 का वैल्यू पुट कर दिया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे Z21 का वैल्यू पुट कर दिया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे Z11 का वैल्यू पुट कर दिया और डिटर्मिनेंट का वैल्यू पुट कर दिया। सो इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला है 0.1195। यहाँ पे मिला फर्स्ट वाला, मतलब ये है Y11 का वैल्यू मिला है 0.1195। Y12 का वैल्यू कितना मिला? -0.1118। सिमिलरली Y21 का वैल्यू मुझे मिला -0.1118 एंड Y22 का वैल्यू कितना मिला? 0.1272। ओके, सो Y पैरामीटर बहुत ही इजीली आ गया Z पैरामीटर से। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हाइब्रिड पैरामीटर। सो थैंक यू।